प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से सीएम हाउस और मंत्री प्रतिमा बागरी के निवास का घेराव करने के लिए निकले एनएसयूआई कार्यकर्ता पुलिस ने रेड क्रॉस चौराहे पर बैरिकेडिंग कर रोका। मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई पर गांजा तस्करी के लगे आरोप मामले को लेकर किया प्रदर्शनकारियों ने मंत्री प्रतिमा बागरी से इस्तीफा देने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बीजेपी सरकार उनके मंत्री और परिवार के लोग को नशे में झोंकना चाहते हैं। पुलिस और कार्यकर्ताओं में झूमा चटकी है। पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश शासन की मंत्री का भाई गिरफ्तार हुआ है गांजे के 50 किलो के लगभग के मामले में। वो स्पष्ट रूप से ये दर्शाता है कि जो नशे का व्यापार, नशे की मंडी मध्य प्रदेश में चल रही है, उसको सरकारी मध्य प्रदेश शासन का संरक्षण प्राप्त है। उसको लेके आज हम गांजे की माला लेके जाना चाहते थे, पुलिस प्रशासन द्वारा हमें रोका गया। नहीं है अगर तो वो आए स्पष्ट करें और जो है मीडिया के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। क्यों भाग रहे हैं मीडिया से? ये जो पार्टी वो है वो क्या? देखिए, अभी तक आपने देखा उड़ता पंजाब एक फिल्म देखी, नशे की लत में जिसमें लोग डूबे हुए थे। अब आप देख रहे हैं उड़ता मध्य प्रदेश। पिछले कई दिनों से यहाँ ड्रग्स की फैक्ट्रियाँ पकड़ा रही हैं। भाजपा के मंत्रियों के साथ ड्रग्स बेचने वाले पेडलर पकड़ा रहे हैं। कल जो है भाजपा की मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई 60 किलो गांजे के साथ पकड़ाए। हम मुख्यमंत्री जी को ये गांजे की माला भेंट करने जा रहे हैं और पूछने जा रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री जी बुलडोजर चलाएंगे प्रतिमा बागरी के घर? क्या प्रतिमा बागरी को तत्काल प्रभाव से जो है निष्कासित करेंगे ताकि जांच प्रभावित ना हो सके? और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं के बीच में नशे की लत फैलाने के लिए अग्रसर है और नशे की लत फैलाना चाहती है। जी मैम, ये अचानक से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये लोग प्रदर्शन करने वाले जिसमें सीएम हाउस घेराव करेंगे, जो गांजे में लड़का पकड़ा गया है उसको लेके, तो यही हम लोगों ने बैरिकेड लगाए और उन लोगों को यहीं गिरफ्तार करके। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अभी तो गए हैं बस में भर के, अभी क्वारंटीन मतलब उनकी गिनती नहीं हुई है। जितने बस में आए बल प्रयोग करना नहीं बल प्रयोग नहीं करना पड़ा, बस जितने धक्के मुक्की हो देखा आप लोगों ने तो व्यवस्थित हो गया। कोई परमिशन नहीं थी, बिना परमिशन प्रोटेस्ट किया है। इन पर कर रहे थे, उनको जेल भाग भोपाल के छोले थाना क्षेत्र में देर रात आग जलाने को लेकर हुआ मामूली विवाद अचानक खूनी रूप ले लिया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए एसीपी अक्षय चौधरी ने बताया कि क्षेत्र में रहने वाला एक युवक कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अपने घर के बाहर आग जला रहा था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले 3 युवकों ने आग जलाने को लेकर आपत्ति जताई, जिसके कारण उनके बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि तीनों युवकों ने मिलकर पीड़ित युवक के साथ मारपीट कर दी है। एसीपी के अनुसार आरोपियों ने मारपीट के दौरान आधार हथियार का भी इस्तेमाल किया है, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले में उसके हाथ पर गहरी चोट आई है, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की है। आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दबिश दे रही है। एसीपी अक्षय चौधरी ने बताया कि पूरे मामले में आरोपी युवक को पर धारा अनुसार मामला दर्ज किया गया। घटना क्षेत्र में सुरक्षा और आपसी विवादों को लेकर बढ़ती संवेदनशीलता पर भी सवाल खड़े करती है। दिनांक 7/12/25 की और शाम लेट रात्रि में फरियादी उमेदी गुजर उपस्थित हुए, जिन्होंने बताया कि रोहित राय और उसके साथ 2 अन्य लड़के, इनके द्वारा उसके साथ मारपीट करी गई है, जिसमें उनके हाथ में गंभीर रूप से इंजरी पाई गई, जिसके संबंध में पुलिस द्वारा उनके कहे अनुसार धारा 296, 115(2), धारा 110 और 3(5) भी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें विवेचना की जा रही है और हम शीघ्र आरोपी गिरफ्तार। इस बात को ये इनके घर के बाहर ये आसपास में रहते हैं, फरियादी आरोपी में आसपास में रहते हैं और उनके घर के बाहर अलाव जलने के समय उनका विवाद हुआ था, जिस कारण से इसमें से एक आरोपी जो नामजद रोहित राय है, इसके कोई नदी के अपराध पूर्व पंजीबद्ध है, जो कि विभिन्न थानों में इस संबंध में और भी हम जानकारी दिखा रहे हैं। जैसे ही जानकारी मिलेगी उस संबंध में कार्रवाई। सर, इसमें कुल कितने आरोपी, कितना गिरफ्तार है? इसमें 3 आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी अभी शेष है। पुलिस प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो।
भोपाल मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन और मध्य प्रदेश पंचायत सचिव महासंघ का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल भारतीय मजदूर संघ प्रधान कार्यालय ठेगड़ी भवन में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर के मार्गदर्शन में एक बैठक आयोजित कर महासंघ और पंचायत सचिव संघ संगठन के द्वारा संयुक्त मोर्चा के गठन के रूप में रेखा को अंतिम रूप दिया गया। आज के बाद के सभी पंचायत सचिवों का संगठन के रूप में एक संयुक्त मोर्चा होगा। इसके बैनर तले प्रदेश की ग्राम पंचायतों में पदस्थ पंचायत सचिवों के हक अधिकार की रक्षा के लिए भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में काम करेंगे। इसके लिए पदाधिकारियों ने बताया कि शीघ्र ही प्रदेश में जिला और संभागीय सम्मेलन का आयोजन चरणबद्ध रूप से किया जाएगा और इसके बाद एक बड़ा महासम्मेलन पंचायत सचिवों की महापंचायत का आयोजन राजधानी भोपाल में किया जाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रदेश के पंचायत मंत्री और प्रहलाद सिंह पटेल को आमंत्रित कर उनका भव्य स्वागत किया, अभिनंदन किया जाएगा और पंचायत सचिवों के हक अधिकार मांगों को पूरी करने के लिए आग्रह किया जाएगा। इस अवसर पर ठेंगड़ी भवन में आयोजित बैठक में आजाद पंचायत कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हाकिम सिंह यादव द्वारा अपने संगठन की पंचायत सचिव महासंघ में विलय करने की घोषणा की गई है। आज हमारी संयुक्त मोर्चा की यहाँ बीएमएस कार्यालय में बैठक आहूत की गई थी। बैठक में हम सभी साथियों ने तय किया कि जो भी काम होगा और जो भी हमारी लड़ाई होगी, जो भी हमारी मांगे हैं, संयुक्त रूप से हम सरकार के समक्ष रखेंगे और बीएमएस के माध्यम से हमारी मांगे पूरी होगी। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले हम काम करेंगे। हमारी जो मुख्य मांगे हैं, विभाग में संविलियन, पंचायत सचिवों की दिन रात जो समस्याएं बनी हुई है, अवकाश के दिनों में काम कराना आदि समस्याएं हैं, उनको लेकर आज हमारी यहाँ चर्चा हुई है और हम शीघ्र अतिशीघ्र संयुक्त मोर्चे का प्रतिनिधिमंडल माननीय हमारे यहाँ गुर्जर जी हैं, उन कुलदीप जी भाई साहब के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात करेंगे और शीघ्र ही हम उनका कार्यक्रम करेंगे ताकि पंचायत सचिवों की जो जटिल समस्याएं हैं और मांगे हैं विभाग में संविलियन, वो पूर्ण की जा सके। नरेंद्र सिंह राजपूत, प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन। आज पंचायत सचिव संयुक्त संघ की बैठक बीएमएस कार्यालय में रखी गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश के समस्त पंचायत सचिवों की समस्याओं को लेकर, उनकी मांगों को लेकर संयुक्त रूप से भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले एक संगठित होकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कार्यक्रम करके और हमारी मांगे माननीय मुख्यमंत्री जी से मनवाएंगे। राजेश पटेल, पंचायत सचिव महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष। भारतीय मजदूर संघ देश का राष्ट्रव्यापी संगठन है और मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिव काम करते हैं। जो भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के पंचायत सचिवों को उपकृत कराने के लिए हमारे जो भी पंचायत सचिवों के भिन्न भिन्न संगठन अलग अलग धड़ों में काम कर रहे थे, उन सब ने मिल बैठकर आज इस पवित्र ठेंगड़ी भवन में अपने विचार व्यक्त किए हैं और हम सब ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चे का निर्माण यहाँ पर करने का विचार विमर्श किया है और उनके बिंदुओं पर चलकर, संयुक्त मोर्चे के बिंदुओं पर चलकर भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के पंचायत सचिवों को किस प्रकार से उपकृत किया जा सकता है, उनकी समस्याओं को, उनके हक अधिकार को किस प्रकार से उनको दिलाया जा सकता है, इस पर विचार विमर्श हुआ है। हम शीघ्र ही पूरे मध्य प्रदेश में जिला और संभागीय सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं। सबके विचार विमर्श के बाद आज भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री और मजदूरों के कद्दावर नेता भाई साहब कुलदीप सिंह जी गुर्जर जी से हमारी मुलाकात यहाँ पर हुई है और उनके नेतृत्व में हमने यहाँ पर बैठक करके चिंतन मंथन किया है और हम सब एक हैं। हमारे पास ये राजेश पटेल जी हैं, ये महासंघ पंचायत सचिवों के इनके अध्यक्ष के रूप में ये काम कर रहे थे। नरेंद्र सिंह राजपूत जी वो मेरे पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे सारे पदाधिकारी रणधीर सिंह रघुवंशी जी, कुमान सिंह जी, हमारे अशोक मराठे जी, सारे हमारे जो पंचायत सचिवों के भिन्न भिन्न दलों में बटे हुए पदाधिकारी हैं, आज सब एकजुट हो गए हैं और एकजुट होकर हम निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के पंचायत सचिवों को उपकृत कराने के लिए, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए काम करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हमारी समस्याएं लगातार उनके विचार विमर्श में चल रही है। सब विभाग में संविलियन पंचायत सचिवों का होना है, उसके लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज हमने भारतीय मजदूर संघ में दस्तक देकर उनकी शरण में आकर और ये बात
ये मांग फिर से दोहराई है। निश्चित रूप से शीघ्र ही भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में, जो कि राष्ट्रव्यापी संगठन है, पूरे देश में काम करने वाले कर्मियों का, कर्मचारियों का, अधिकारियों का, रेलवेज़ में, एयरवेज़ में, कोल माइंस में, और हर एक की चिंता भारतीय मजदूर संघ के अंदर की जाती है। उसी को लेकर हम आज सब मिल बैठकर यहाँ विचार विमर्श किया है और निश्चित रूप से इसका पूरा एजेंडा हम निश्चित रूप से सारे पंचायत सचिवों के सामने रखेंगे और निकट भविष्य में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित करके यहाँ पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, प्रदेश के यशस्वी पंचायत मंत्री जी का, प्रदेश के यशस्वी देश के पंचायत मंत्री जी का हम यहाँ पर भव्य स्वागत समारोह आयोजित करेंगे और उनके सामने हम लगातार पंचायत सचिवों की समस्याओं को रख रहे हैं। धर्मेंद्र जोशी, प्रदेश महामंत्री, पंचायत सचिव संगठन, मध्य प्रदेश। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संसदीय और गृह क्षेत्र भेरुंदा में नवीन कृषि उपज मंडी में अव्यवस्था अपने चरम पर है। निर्माण कार्य अधूरा है, रोड तक समतल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद नीलामी का काम जारी रखा जा रहा है। इसी लापरवाही का नतीजा सोमवार को देखने को मिला, जब एक किसान की मक्का से भरी ट्रैक्टर ट्राली खराब रास्ते की वजह से पलट गई और पूरी फसल मिट्टी में मिल गई। ये घटना कोई पहली नहीं है, पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। किसानों का आरोप है कि मंडी में ट्रालियां खड़ी करने की उचित व्यवस्था नहीं है, न ही वाहनों के आने जाने के लिए सुरक्षित रास्ता है। याद दिला दें कि इन अव्यवस्थाओं को लेकर किसानों ने करीब 1 महीने पहले मंडी के बाहर चक्का जाम भी किया था। 2 घंटे मुख्य मार्ग बंद रहा था। उस समय एसडीएम, तहसीलदार और मंडी सचिव ने सभी व्यवस्थाएं जल्द सुधारने का आश्वासन दिया था, लेकिन किसानों का कहना है कि आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। किसानों का स्पष्ट संदेश है, जब तक रोड और बुनियादी सुविधाएं ठीक नहीं होंगी तब तक ऐसी दुर्घटनाएं जारी रहेंगी और उनकी मेहनत यूं ही बर्बाद होती रहेगी। भेरुंदा से रिजवान खान की खास रिपोर्ट। क्या सुविधाएं हैं मंडी में? मंडी में कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पूरा नुकसान हो रहा है किसानों का। ट्राली पलटी खा रही है, रोड व्यवस्था है ना, टीन शेड व्यवस्था है ना। एक ही जगह व्यापारी जो है कि पूरी ट्राली की लाइन लगा रहा है। किसान इधर से ढकाता है, इधर से निकालता है, बेचारा कहीं से तो निकलेगा फंसा हुआ। उसकी ट्राली में नुकसान हो रहा है, टूट फूट हो रही। व्यापारी का कोई ध्यान है ना कोई संस्था का ध्यान है, किसी का भी नहीं है उसमें। सड़क व्यवस्था कैसी? सड़क व्यवस्था तो बिल्कुल बेकार है, ट्राली पलटी खा रही है। और यहाँ पानी पीने के लिए? यहाँ पानी पीने को कुछ भी नहीं है, नदी भरी हुई है, उसमें पी लो पत्ते का पानी। ये जो ट्राली पलटी हुई, इसके बारे में आपने सचिव को जानकारी दी? आप सचिव को जानकारी या कोई सुनने वाला ही नहीं है, किसको जानकारी दे हम? अधिकारी होता तो ट्राली अगर फंस जाए तो यहाँ कोई व्यवस्था है नहीं, ट्राली लगवाने वाला कोई व्यवस्था है नहीं। किसान अपने हिसाब से लगाता है, अपने हिसाब से निकालता है ट्राली। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ने 9 दिसंबर को भोपाल में प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के निर्णय के बाद यह आंदोलन आम रास्तों पर कब्जे, शहडोल समेत कई जिलों में सरकारी भूमि मुक्त कराने, कटनी भिंड में मेडिकल कॉलेज खोलने, अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण, किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने और अति वर्षा से प्रभावित किसानों को 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने जैसी प्रमुख मांगों को लेकर किया जाएगा। पार्टी संरक्षक रघु ठाकुर ने सभी जिलों से बड़ी संख्या में भागीदारी की अपील की है। हमारी ओर से हम लोगों ने एक फैसला लिया है, ये प्रदेश की विभिन्न समस्याओं को लेकर के है। आज प्रदेश में अराजकता की स्थिति है, व्यवस्था बर्बाद है और स्थिति ये हो रही है कि सरकारी जमीन के ऊपर, सड़कों के ऊपर अतिक्रमण कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि उसको मुक्त कराया जाए और बिल पहुँचाया जाए। सरकार ने जो लैंड पूलिंग पॉलिसी बनाई है ये गलत है। सरकार से कहना चाहते हैं कि जो भी नया कारखाना लगना है वो या तो बंजर की जमीन में लगाया जाए या पुराने कारखानों की जमीन है। आज हम लोग किसानों के बारे में बात करने के आए हैं कि जहाँ तहाँ खाद की जो समस्या लोग मर रहे हैं, खाद के चलते मान जा रही है, तो सरकार खाद का प्रबंध करे और जहाँ बाढ़ में फंसे बर्बाद वहाँ 20,000 रुपये के प्रति एकड़ जैसे उनको मुआवजा दिया जाए। काम कर रहे हैं उनको नियमित किया जाए। उसका आज यहाँ शुरुआत है, करने के बाद किसानों को आगे ले जाएंगे। क्योंकि अभी आंदोलन बिखरे हुए हैं, और इकट्ठे होकर सरकार पर दबाव डाले। ये सरकार जब तक दबाई नहीं जाएगी सरकार को दबाने के लिए